सायरा को साइंस फेयर में सबसे ज़्यादा मालूमाती प्रोजेक्ट पर इनाम मिलता है। इसकी ट्रॉफी स्क्वायर पिरामिड की शक्ल में है और इस पर चमकदार सुनहरी वर्क चढ़ा हुआ है। तो इसकी ट्रॉफी कुछ इस तरह नजर आती है। कितना सुनहरी वर्क लगा होगा इस ट्रॉफी को मुकम्मल तौर पर ढांपने के लिए नीचे समय, और वो हमें कुछ मालूमात देते हैं और हमें ये मालूम करना होता है कि कितनी सोने की वर्क इस्तेमाल हुई है, जो कि स्क्वायर्ड इंच में होगा। तो असल में यही रकबा होगा। तो इस वीडियो को रोकें और गौर करें कि क्या आप ये मालूम कर सकते हैं कि इस ट्रॉफी को ढांपने के लिए कितनी सोने की वर्क इस्तेमाल हुई होगी। अच्छा, अब हम ये मिलकर हल करते हैं। तो असल में वो पूछ रहे हैं कि इस स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया क्या है, और हम बेस को भी शामिल करेंगे क्योंकि सरफेस एरिया वही है जितना सोने की वर्क का रकबा चाहिए होगा। अब कभी कभी आप में से कुछ लोग सिर्फ इस शक्ल को देखकर ही ये सोच सकते हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई एरिया रह ना जाए, मैं इस स्क्वायर पिरामिड को खोलूंगी और इसे 2 डायमेंशंस में सोचूंगी। तो हम क्या करेंगे, जरा सोचें। अगर मैं ऊपर से इसे खोल दूं या अगर मैं ऊपर से काट दूं, और ये मैं सुर्ख रंग में करती हूं। अगर इस किनारे को काटें, इस किनारे को काटें, इस किनारे को काटें और इस किनारे को भी, तो किनारे ट्रायंगुलर साइड्स को आपस में जोड़ती हैं। और अगर मैं इसे पूरा खोल दूं तो ये कैसा लगेगा। तो अगर मैं इसे पूरा खोल दूं तो नीचे आपके पास स्क्वायर बेस होगा। मैं इसे रंग कर देती हूं। तो आपके पास स्क्वायर बेस है। तो मैं ये ड्रॉ कर लेती हूं। तो आपके पास स्क्वायर बेस है। ये एक रफ खाका होगा। और यहां क्या बताया है, ये 3 और ये भी 3 है। हमें पता है कि ये स्क्वायर पिरामिड है। तो बेस के सब अतराफ की लंबाई एक जैसी है। उन्होंने हमें एक तरफ दी है, लेकिन अगर ये 3 इंच है तो ये भी 3 इंच ही होगी। और मैं इसे इसी रंग में रंग कर लेती हूं ताकि हमें पता रहे कि हम इसी बेस की बात कर रहे हैं। और अगर हम ट्रायंगल वाली साइड्स को खोलें तो ये कैसा लगेगा, ये कुछ इस तरह नजर आएगा। ये एक हाथ से बनाई गई खाकानुमा तस्वीर है, लेकिन उम्मीद है कि आपको बात समझ आ जाएगी। ये कुछ इस तरह, और इनमें से हर त्रिकोण नुमा सतह का एरिया बिल्कुल एक जैसा है। और मुझे कैसे पता है, क्योंकि इन सब की बेस एक ही है यानी 3, और इन सब की ऊंचाई भी एक ही है यानी 6 इंच। लेकिन मैं ये अभी बनाकर दिखाऊंगी। तो ये तमाम शक्लें कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। ये महज हाथ से बनाई गई है। और इन सब की ऊंचाई 6 इंच है। तो ये जो यहाँ है ये 6 इंच है, यहाँ भी 6 इंच है, यहाँ भी 6 इंच है, और यहाँ भी 6 इंच है। तो ये जानने के लिए कि हमें कितने सोने के वर्क दरकार होंगे, हम सरफेस एरिया मालूम कर रहे हैं, जो कि इन तमाम अशकाल के मजमूई रकबे के बराबर होगा। अब इस दरमियानी मरबा का रकबा निकालना काफ़ी आसान है। ये 3 इंच ज़रब 3 इंच है, तो ये होगा 9 इंच स्क्वायर। अब ट्रायंगल का रकबा क्या होगा। हम एक ट्रायंगल का रकबा निकाल सकते हैं और फिर इसे 4 से ज़रब कर दें, क्योंकि 4 ट्रायंगल्स हैं। तो इस ट्रायंगल का रकबा जो यहाँ है वो होगा आधा हमारी बेस के, जो है 3, ज़रब हमारी ऊंचाई जो है 6। देखते हैं, 1/2 ज़रब 3 ज़रब 6, ये बनता है 1/2 ज़रब 18, जो कि बराबर है 9 के। 9 स्क्वायर इंचेस या 9 इंचेस स्क्वायर्ड। तो हमारा कुल रकबा क्या होगा। आपके पास अपने स्क्वायर बेस का रकबा है, जमा आपके पास 4 इतराफ है जिनमें से हर एक का रकबा 9 है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ। मैं 4 ज़रब 9 लिख सकती हूँ, या मैं 9 लिख सकती हूँ। क्या आपके पास वो काला रंग है, या मैं ये लिख सकती हूँ
9 जमा 9 जमा 9 जमा 9। और बस याद दहानी के लिए ये जो यहाँ है ये रकबा है एक ट्रायंगुलर फेस का। ट्रायंगुलर फेस, तो ये सारी ट्रायंगुलर फेसेस हैं। ट्रायंगुलर फेसेस के रकबे को जाहिर है हमें इसे अपने स्क्वायर बेस के रकबे में शामिल करना है। तो ये है 9 जमा 9 ज़रब 4, या आप इसे 9 ज़रब 5 भी लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 45 स्क्वायर इंचेस। 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9।